खजाना थाना क्षेत्र में आने वाले कनाडिया रोड स्थित सर्व सुविधा नगर के एक मकान में 3 नकाबपोश बदमाशों ने घर की बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट की और वहां से 17,000 रुपए नकद और सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए। साथ ही एमजी रोड स्थित अग्रवाल स्टोर को बदमाशों ने निशाना बनाकर 1.5 लाख रुपए के कपड़े और हजारों रुपए नकद ले उड़े। इस स्टोर में दूसरी बार ये वारदात हुई है। खजराना पुलिस ने बताया कि सर्व सुविधा नगर में रहने वाले योगेश शर्मा ने शिकायत दर्ज करवाई है कि बीती रात 3 नकाबपोश बदमाश घर में घुसे और निचली मंजिल पर सो रही उनकी मां सुशीला बाई पर लोहे की रॉड से हमला कर सोने के आभूषण और 17,000 रुपए नकद लेकर चंपत हो गए। घटना की जानकारी देते हुए योगेश शर्मा ने कहा, जहाँ पे मम्मी और बेटी सोई हुई थी उनके कमरे से सामान बिजने के बाद उन्होंने जब ये दोनों जग गए तो उनको डराया धमकाया, फिर गले से चेन खींच ली और जो केस था वो लेके चले गए। हथियार थे उनके पास टामी थी। 3 लोग थे। क्या धमका है कि बाकी का पैसा और बचाइए हमको और बताओ कहाँ रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है। कितने रुपए थे? करीब 20,000 के करीब थे। और चेन? 2 चेन थी। 35 ग्राम के करीब 2 चेन थी, एक 20 ग्राम की, एक 15 ग्राम की। इस घटना की जानकारी मिलते ही एसपी ओपी त्रिपाठी मौके पर पहुंचे और उनका कहना था कि रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों के बारे में जानकारी ली जा रही है। इसको लूट मान करके और जो भी संदिग्ध व्यक्ति हैं, जो पूर्व में के घटनाक्रमों में जो लोग आरोपी रहे हैं, उन सब के फोटोग्राफ्स अगर हम लोग दिखाएंगे और जो संदेही हो सकते हैं उन सब से पूछताछ करेंगे इसमें, और लूट मान करके ही लूट की ही घटना है, इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। एमजी रोड थाने के अंतर्गत आने वाले अग्रवाल स्टोर में बीती रात बदमाशों ने ऊपरी मंजिल का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। बदमाशों ने सबसे पहले सीसीटीवी के कनेक्शन काटे और दुकान से करीब 1.5 लाख के कपड़े और नकद लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं स्टोर मालिक राजकुमार अग्रवाल ने कहा कि सुबह वो दुकान खोलने आए लेकिन शटर का ताला नहीं खुला। इस पर एक नौकर को ऊपर भेजा तो पाया कि ऊपर के दरवाजे तुड़े हुए मिले और दुकान से करीब 1.5 लाख रुपए के कपड़े और नकदी ले गए। अंदर की तरफ एक मुझे स्टील का ताला नजर आया, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद किसी ने अंदर से ताला लगाया है, कुछ छत से ऊपर अंदर घुसा। तो हमने अपनी दुकान के आदमियों को पीछे से ऊपर भेजा पास की बिल्डिंग से, तो उन्होंने बताया कि ऊपर का सब लोहे का दरवाज़ा और लकड़ी का दरवाज़ा दोनों टूटे हुए हैं। तो फिर हमने पुलिस को फ़ोन करा, फिर पुलिस के विजिलेंस वाला है, उन लोगों ने ऊपर से फिर अंदर घुस के अंदर तक नीचे तक आए। अहिलेश्वर महादेव की सवारी के दौरान गौतमपुरा में एक दुकान की छत गिर गई। इस हादसे में गांव के कई लोग घायल हो गए, जिनमें गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को इलाज के लिए एमवाय अस्पताल में भर्ती किया गया। हादसा सोमवार शाम देपालपुर थाना क्षेत्र के गौतमपुरा गांव में हुआ। सोमवार शाम गांव में अहिलेश्वर महादेव की सवारी निकल रही थी। इस सवारी को देखने के लिए गौतमपुरा और आसपास के कई गांव के लोग गौतमपुरा पहुंचे थे। जिस समय सवारी निकल रही थी, कुछ ग्रामीण एक मोबाइल शॉप पर चढ़ गए, लेकिन वजन ज्यादा होने से दुकान की छत नीचे आ गिरी। गनीमत रही कि छत के नीचे एक बाइक खड़ी थी, जिसके कारण छत पूरी तरह से नीचे नहीं गिरी, लेकिन इसी हादसे में करीब 20 लोग घायल हो गए। हादसे की खबर जैसे ही क्षेत्रीय विधायक सत्यनारायण पटेल को लगी तो उन्होंने एम्बुलेंस की व्यवस्था की और गंभीर रूप से घायल दौलतराम, मोहनलाल और राजेश को इलाज के लिए एमवाय अस्पताल लेकर आए। पूरा जुलूस को हटवाया, पूरा उसमें मिल गया। जेसीबी का जो ड्राइवर था उसको भी मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा, बहुत टेक्निकल था, उसने बड़े तरकीब से निकाल के इनको फिर निकाल के तत्काल हमने 108 एम्बुलेंस मैं आया ही हूँ, इसीलिए तत्काल जो लगेगा वो पूरी उनकी तत्काल। कितने लोग घायल? ये वैसे सीरियस है 2 है और 1 और आ रहा है, उसको भी नॉर्मल है, उसको कम लगी, लेकिन लगी तो 5, 7, 8, 10 को, लेकिन वो वहीं का वहीं डेथ हो गया। घायलों में दौलतराम की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं मामूली रूप से घायल लोगों का गौतमपुरा के ही अस्पताल में इलाज किया गया। मुंबई में हुई हिंसा के विरोध में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने कमिश्नर कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा।
इस हिंसा के पीछे देशद्रोही और अलगाववादी ताकतों का हाथ बताया गया। हिंदू जागरण मंच के संयोजक महेश पालीवाल के नेतृत्व में मंगलवार की दोपहर में संभागायुक्त कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। इनका कहना था कि हाल ही में मुंबई में हिंसा के पीछे देशद्रोही और अलगाववादी ताकतों का हाथ है। इस बारे में उनका कहना था, बांग्लादेशी घुसपैठ घुसी है, जिन्होंने आसाम में जो सांप्रदायिक दंगे चल रहे हैं, जो आदिवासी बोर्डों के साथ में उनका संघर्ष चल रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों का जिसको इन देश की मुख्य धारा से कोई लेना देना नहीं, उस विषय को लेकर उन्होंने वहाँ पर एक प्रदर्शन करा। उन्होंने म्यांमार में चल रही दंगों को लेकर, म्यांमार जिसको कि इस देश से कोई लेना देना नहीं है, उस देश में चल रही दंगों को लेकर मुंबई में एकत्रीकरण करा एवं बड़ी संख्या में इस देश के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए, जिससे कि 50,000 अलगाववादी मुस्लिम या देशद्रोही मुस्लिम सड़कों पर नंगा नाच मचाते हैं एवं दुकानों में तोड़फोड़, आगजनी, सब जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, मीडिया कर्मियों के साथ में दुर्व्यवहार जो उन्होंने करा है, उसके खिलाफ। यही तो कुछ नहीं, उन्होंने यहाँ पर जो शहीद स्मारक बना हुआ है उसको लात मारी है, उसको क्षतिग्रस्त करा, उसको तोड़ा है। शहीदों की यह भूमि यह कभी इनको माफ नहीं करेगी। पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से तंग आकर 22 हिंदू मंगलवार को निजामुद्दीन एक्सप्रेस से इंदौर पहुंचे। गौरतलब है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदुओं से न सिर्फ अवैध वसूली और मारपीट की जाती है, बल्कि महिलाओं की अस्मत से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। पाकिस्तान में इन दिनों हिंदुओं पर अत्याचार की घटना लगातार बढ़ रही है। इन घटनाओं से परेशान होकर कई हिंदू भारत की ओर कूच कर रहे हैं। इन्हीं में से 22 लोग मंगलवार की दोपहर को निजामुद्दीन एक्सप्रेस से इंदौर पहुंचे। इनकी अगवानी भाजपा नगर अध्यक्ष शंकर लालवानी ने की। इस बारे में उनका कहना था, पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने, सरकार ने जो टेम्परेरी वीज़ा देते हैं वो भी देना बंद कर दिए और दूसरी तरफ इस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, तो मजबूरी में वहाँ के हिंदू समाज के लोग एक जो धार्मिक वीज़ा रहती है जिसका कि टाइमिंग 30, 35, 40 दिन का रहता है, उस पर वो आ रहा है और उस पर वो यहाँ आके हमने यहाँ प्रयास किया है, मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से केंद्र सरकार से मांग की थी और उसमें हमें सफलता मिली है कि जो धार्मिक वीज़ा पे यहाँ हिंदू धर्म के लोग आ रहे हैं उनको यहाँ रहने की इजाज़त दी जाए। और पिछले 9 महीने से लगभग 700 से ज़्यादा लोग यहाँ आ चुके हैं और आ रहे हैं, तो जो अभी जत्था जिसको कि पाक से आए नागरिकों का कहना था कि वहां के अत्याचार से परेशान होकर वे 1 माह का वीजा लेकर भारत आए हैं। वो कह रहे थे बैन लगवा दिया है, आप नहीं जाएंगे उधर। तो इस बात में कितनी सच्चाई कि आपको यहाँ आने के लिए कंडीशनल वीजा दिया गया और ये कहा गया कि आप वहाँ जाकर पाकिस्तान के खिलाफ कोई बातें नहीं करेंगे? हाँ, ऐसे ही बोला गया। जी। अच्छा, कितने क्या करते हैं आप वहाँ पे पाकिस्तान में? पाकिस्तान में उधर रहते हैं, हमारा कारोबार है उधर। अच्छा जी। अभी कितने दिन के लिए आप यहाँ इंडिया आए? अभी हम 1 महीने के लिए हैं। अच्छा, आपके पूरे परिवार भी साथ में आए? परिवार में। सिंध प्रांत में जो हिंदुओं पर अत्याचार किस तरह से टॉर्चर किया जाता है आप लोगों को? वर्तमान क्या परेशानी है आप लोगों को? उधर लूट मार ज़्यादा है, उधर किडनैपिंग। मल्हारगंज क्षेत्र में 3 थानों के पुलिस बल ने स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से मार्च निकाला। स्वतंत्रता दिवस पर शहर में कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए पुलिस विभाग काफी पैनी नजर रखे हुए है। सोमवार को डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते के साथ भीड़ भरे इलाकों की सघन चेकिंग की गई। वहीं मंगलवार की सुबह सीएसपी शैलेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में 3 थानों के पुलिस बल के साथ पैदल मार्च निकाला गया और सघन चेकिंग की। इस बारे में उनका कहना था, क्षेत्र के अंतर्गत जो आरक्षक मिले हुए हैं उनको अपने क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति से अवगत कराने के लिए और जो अंदरूनी हिस्से हैं, जो मिक्स पॉपुलेशन वाले हिस्से हैं, उनमें विश्वास जगाने के लिए
ये मार्च किया गया। इसमें हम कोशिश की गई कि अधिकांश उन स्थानों को हम ज़्यादातर घूमें जहाँ पे पुलिस का मूवमेंट रोड के अंदर। पायोनियर कॉलेज के 300 MBA छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन की मनमानी से परेशान होकर कॉलेज परिसर में जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। उन्होंने MBA सेकेंड सेम की परीक्षा दोबारा लेने की मांग की। पायोनियर कॉलेज में पढ़ने वाले MBA के 300 छात्रों ने मंगलवार सुबह कॉलेज परिसर में प्रबंधन द्वारा घोषित परीक्षाफल का जमकर विरोध किया। MBA का सेकेंड सेम का जो रिजल्ट घोषित किया गया उसमें से 150 छात्रों को फेल कर दिया गया, जबकि कई छात्रों को एटी-गेटी दी गई। इन छात्रों का कहना था कि हम नियमित कॉलेज आते हैं और हमारी उपस्थिति 60% होने के बाद भी हमें फेल कर दिया गया। वहीं कॉलेज प्रिंसिपल की लड़की जो कॉलेज आती ही नहीं है और गुवाहाटी में रहती है उसे पास कर दिया गया। हम चाहते हैं कि दोबारा परीक्षा हो। इनकी एक जो बेटी आकांक्षा जैन वो खुद 4th सेम में पास हुई, वो आज तक सर कभी कॉलेज नहीं आई है, आज तक कभी कॉलेज नहीं आई है। उसकी अटेंडेंस 80% है, उसके बाद भी उसका सर इंटरनल में रिजल्ट है, वो पास है सर। और हम यहाँ पे सर है ना 50 के सब ऊपर वाले अटेंडेंस वाले, उसके बाद भी हमें फेल कर दिया गया। आकांक्षा जैन कौन है और किसकी बेटी? आकांक्षा जैन सर पीके जैन सर की बेटी है, प्रमोद कुमार जैन उनकी बेटी है सर, जो गुवाहाटी में है, जो मेरिड है सर, एक बार भी कॉलेज नहीं, जो एक भी बार कॉलेज नहीं है। स्वतंत्रता दिवस से पहले ही शहर में आज़ादी के तराने गूंजना शुरू हो गए हैं। स्थानीय आनंद मोहन माथुर सभागृह में स्कूल के बच्चों ने आज़ादी के तराने सुनाए। कार्यक्रम का आयोजन राजपुर क्लब द्वारा किया गया था। एक शाम देश के नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले शहीदों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में कई स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया और देशभक्ति के तराने सुनाए। विजयनगर स्थित आनंद मोहन माथुर सभागृह देशभक्ति से गूंजता रहा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहरवासी मौजूद थे। स्वतंत्रता दिवस पर सेंट्रल जेल में आजीवन सजा पा रहे 32 कैदियों की सजा माफ कर उन्हें रिहा किया जा रहा है। उनकी रिहाई बुधवार को की जाएगी। सेंट्रल जेल के नए जेल अधीक्षक गोपाल ताम्रकर ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर हमने सेंट्रल जेल से आजीवन की सजा के 14 साल पूरे कर चुके 36 कैदियों की बाकी सजा माफ करने के लिए प्रस्ताव भेजा था। उसमें से 32 कैदियों की रिहाई के आदेश हमें प्राप्त हुए हैं। उन्हें जेल से कल रिहा किया जाएगा। अब वे समाज में खुली सांस लेकर अपराध से तौबा करेंगे। शासन ने उन 36 लोगों के नाम पर विचार किया। उनके पूरे अभिलेखों का और पूरी सजा अवधि का विस्तृत परीक्षण करने के बाद हमारे द्वारा प्रस्तावित 32 लोगों को जो आजीवन कारावास के कैदी हैं अच्छे चाल चलन के आधार पर 15 अगस्त के शुभ अवसर पर रिहा करने के लिए अनुशंसा की है। कल 32 सजा याफ्ता कैदी जो आजीवन कारावास से जेल से बाहर जाके मुक्त समाज में अपनी सांस ले सकेंगे और शासन ने ये अपेक्षा भी की है उनसे कि वो शेष जीवन जाके अपने आप को अपराध से मुक्त रखेंगे।